दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री में, इतिहास में बनने वाली कोई ऐसी सीरीज जो इतिहास पर बेसिस हो उसे देखते हैं, या फिर कोई ऐसी किताब पढ़ते हैं जिसमें इतिहास में होने वाली जंगों का तस्करा है, होने वाली जंगों का जिक्र है, वो जंगें जो मुसलमानों और ईसाइयों के बीच में लड़ी गई हैं, तो उन जंगों को पढ़ने के बाद या फिर सीरीज देखने के बाद आपको ईसाई के साथ साथ कुछ लफ्जों को और सुनना पड़ा होगा। कुछ और लफ्ज ऐसे आपको मिलते रहते होंगे। हाल ही में सबसे ज़्यादा चलने वाली ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी साहब की जो सीरीज चल रही है, उसमें भी आपने अगर देखा होगा तो आपको ये लफ्ज़, ये नाम ज़रूर सुनने को मिले होंगे, और वो नाम है सलेबी, बाज़ंतीनी और नाइट टेम्पलर्स। और आपने अगर ये सीरीज़ देखी होगी या फिर आपने कोई और ड्रामा देखा होगा इतिहास का, या फिर कोई किताब पढ़ी होगी, तो आपके जहन में बार बार ये सवाल तो आता ही होगा कि आखिर ये सलेबी लोग थे कौन? क्या सलेबी लोग और ईसाई एक ही थे या फिर ये दोनों अलग अलग थे? इसके अलावा दोस्तों, लोगों की जो ये कन्फ्यूज़न है उस वक्त और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब उनको इन दो अल्फाजों के अलावा दो और नए अल्फाज सुनने को मिलते हैं, यानी कि एक तो हुआ बाज़ंतीनी और एक नाइट टेम्पलर्स। तो दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है। आज की जो वीडियो है आपके इन्हीं सवालों के जवाब के लिए ही बनी हुई है। आज आपको इसमें तीनों लफ्ज़ जो आपने सुने हैं उनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोग ना सिर्फ ये जानेंगे कि आखिर इनके बीच क्या फ़र्क था, यानी ईसाई, सलेबी, बाज़ंतीनी और नाइट टेम्पलर के बीच क्या फ़र्क था, बल्कि साथ ही साथ आप लोगों को ये भी मालूम पड़ जाएगा कि इन चारों में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन हुआ करता था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ईसाइयों के बारे में कि आखिर एक ईसाई इंसान कौन होता है। तो दोस्तों, यहाँ हम आपको बताते चलें कि ईसाई यानी क्रिश्चियनिटी भी एक दूसरे धर्मों की तरह एक धर्म है जिनके मानने वालों की तादाद आज लगभग 2 अरब है। बाइबल नाम की ये किताब इनकी सबसे मुकद्दस किताब है, जो सबसे ज़्यादा पवित्र और मुकद्दस मानी जाती है। ईसाई धर्म की सबसे मेन यानी सबसे अहम पर्सनैलिटी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माना जाता है। ईसाइयों का मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी लगभग सारी ही पावर्स मौजूद है। ईसाई नाम का ये मशहूर धर्म आज से लगभग 2000 साल पहले यानी कि पहली सदी में वजूद में आया था। शुरू में ईसाई धर्म में तो सिर्फ 3 ही फ़िरके थे, लेकिन आज के इस जदीद दौर में ये धर्म भी यानी क्रिश्चियनिटी भी बहुत सारे फ़िरकों में बढ़ चुकी है। लेकिन वो बात जिस पर सभी एग्री करते हैं वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। दुनिया का कोई भी इंसान हो जो कि ईसाई धर्म को यानी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करेगा, ईसाई धर्म को मानेगा, उसी को ईसाई कहा जाता है और उसी को क्रिश्चियन भी कहा जाता है। अब वो चाहे आज के दौर का ईसाई हो या फिर इतिहास में सैकड़ों साल पहले गुजर चुका हो, या फिर वो हमारे देश भारत का हो या फिर यूरोप की किसी छोटी सी कंट्री से बिलोंग करता हो। दोस्तों, ये तो थी ईसाइयों की हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं सलेबियों के बारे में। जी हाँ, सलेबी वही नाम है जो आपने अर्तुगरुल सीरीज में भी बहुत बार सुना होगा और ऐसे भी कई बार आपके पढ़ने में आया होगा। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बताते चलें कि सलेबी कोई धर्म नहीं है, यानी कि ये कोई कास्ट नहीं है, बल्कि ये तो ईसाई धर्म से निकला हुआ एक ग्रुप, एक फ़िरका था। यानी कि हम साफ लफ्ज़ों में इसे ईसाई धर्म की एक खास टीम भी कह सकते हैं। यूरोप का हर वो इंसान कि जिसका धर्म ईसाई था, जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था और उसने मुकद्दस शहर यानी कि यरूशलेम को फतह करने या फिर यरूशलेम की हिफाजत करने या फिर उसको दोबारा फतह करने के लिए जंग कर ली, तो उसको सलेबी कहा जाता है। यानी कि ईसाइयों के उस ग्रुप को सलेबी के नाम से जाना जाता था कि जो मुकद्दस शहर यानी कि यरूशलेम के लिए लड़ा करते थे। और सलेबी नाम के इस ग्रुप में हर तरह के ईसाई, हर तरह के क्रिश्चियन शामिल थे। अब वो चाहे यूरोप का कोई बादशाह या उसकी फौजें हों या फिर यूरोप के चाहे वो कोई लुटेरे ही क्यों ना हो, और ये सारे के सारे लोग अपने पॉप के इशारे पर कटने और मरने के लिए हमा वक्त तैयार रहा करते थे। इतिहासकारों की माने तो ज़्यादातर सलेबियों का ताल्लुक फ्रांस से ही था। इसके अलावा सलेबियों ने सन 1095 से लेकर सन 1400 ईस्वी तक मुसलमानों से लगातार कई जंगें लड़ी हैं, और इन सारी ही जंगों को इतिहास में सलेबी की जंगों के नाम से याद किया जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सलेबियों के बीच जो मशहूर जंग हुई थी, उसकी गिनती भी सलेबी जंगों में ही की जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी सलेबियों की हिस्ट्री।
अब हम बात करते हैं नाइट टेम्पलर्स के बारे में कि आखिर सलेबियों और नाइट टेम्पलर्स के बीच क्या फ़र्क है। तो यहाँ हम आपको ये बताते चलें कि इन दोनों के बीच कोई ख़ास फ़र्क मौजूद नहीं हुआ करता था, बल्कि हर नाइट टेम्पलर्स भी सलेबी ही हुआ करता था। इन दोनों के बीच सिर्फ फ़र्क इतना ही था कि नाइट टेम्पलर सलेबियों के उस ग्रुप को कहा जाता था कि जिसको लड़ने के लिए ही तैयार किया जाता था, यानी कि इन लोगों को खास इस तरह की ट्रेनिंगें दी जाती थी कि ये हर हाल में अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। नाइट टेम्पलर्स नामी इस ग्रुप के पास जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद हुआ करता था, और वो था यरूशलेम मुकद्दस शहर को फतह करना या फिर यरूशलेम जैसे मुकद्दस शहर की हिफाजत करना। सलेबियों और नाइट टेम्पलर्स में मौजूद छोटे से फर्क को आप लोग आसानी के साथ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसा कि आज के इस जदीद दौर में हम लोग देखते हैं कि हर आर्मी के पास अपने कुछ खास कमांडोज मौजूद होते हैं, ऐसे कमांडोज जो लड़ने में एक्सपर्ट्स होते हैं, क्योंकि उनको तो हर तरीके से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई होती है। बिल्कुल ऐसे ही सलेबी और नाइट टेम्पलर्स भी हुआ करते थे। शुरू में नाइट टेम्पलर्स में शामिल होने वाले लगभग सभी लोग बहुत ज्यादा गरीब हुआ करते थे, लेकिन फिर इतिहास गवाह है कि ये लोग धीरे धीरे इतने ज्यादा अमीर हो गए कि यूरोप की सल्तनतें भी इन लोगों से ही कर्जा लिया करती थी। बहरहाल ये हिस्ट्री थी नाइट टेम्पलर्स की। और अब आखिर में बात करते हैं हम बाज़ंतीनियों के बारे में। तो दोस्तों, आपको यहाँ हम ये बताते चलें कि बाज़ंतीनी कोई ग्रुप या फिर कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये तो एक सल्तनत हुआ करती थी। वही बाज़ंतीनी सल्तनत कि जिसका जिक्र बार बार अर्तुगरुल सीरीज ड्रामे में भी किया जाता है। आपने अगर वो सीरीज देखी होगी तो आपने कई बार इस बाज़ंतीनी सल्तनत का नाम सुना होगा, क्योंकि दोस्तों ये उस दौर की यूरोप की सबसे मशहूर सल्तनत हुआ करती थी। इस सल्तनत को ईस्टर्न रोमन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। उसकी वजह यह है कि यह किसी दौर में ग्रेट रोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन जब रोमन एम्पायर इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि उस पर एक वक्त में एक राजा के लिए हुकूमत करना मुश्किल हो गया, तो उस एम्पायर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। एक हिस्से का नाम ईस्टर्न रोमन एम्पायर तो दूसरे हिस्से का नाम वेस्टर्न रोमन एम्पायर रखा गया, और इसी ईस्टर्न रोमन एम्पायर को आगे चलकर बाज़ंतीनी यानी बैजेंटाइन एम्पायर का नाम भी दे दिया गया। यही वो सल्तनत थी कि जिसकी अर्तुगरुल गाजी साहब से वक्तन वक्ता झड़पें होती रहती थी, और आगे चलकर 1453 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने के बाद इस सल्तनत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। आप में से अगर कोई भी सल्तनत की फुल हिस्ट्री जानना चाहता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उस पर भी एक फुल वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बाज़ंतीनी सल्तनत पर हम वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल, अपने दोस्त अहबाबों तक ज़रूर पहुँचाइए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।